गुड इवनिंग। मेरा नाम है लोकेश और म्यूचुअल फंड बाय लोकेश चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज तारीख है 9 नवंबर 2025 और मेरे जो म्यूचुअल फंड हैं उनके जो लेटेस्ट रिटर्न हैं कुछ इस प्रकार हैं। तो पहला जो फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप। इसमें 1,02,000 की वैल्यू हो चुकी है 1,26,506। अगला फंड है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड। 86,655 की वैल्यू 1,13,382 हो चुकी है। SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान 87,000 की वैल्यू 1,07,216 हो चुकी है। एक्सिस स्मॉल कैप 81,000 की वैल्यू 1,80,000 हो चुकी है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 63,000 की वैल्यू 77,616 रुपया हो चुकी है। अगला फंड है SDFC स्मॉल कैप 63,051 की वैल्यू 75,902 हो चुकी है। SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान है ये 44,212 की वैल्यू 73,519 हो चुकी है। SBI स्मॉल कैप 44,000 की वैल्यू 53,042 हो चुकी है। एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड 34,000 की वैल्यू 44,491 हो चुकी है। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 30,000 की वैल्यू 30,701 हो चुकी है। क्वांट मोमेंटम फंड 20,000 की वैल्यू 19,342 हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिटर्न्स के बेस पे सबसे अच्छा परफॉर्म कौन से फंड्स ने किया है। तो सबसे टॉप फंड आ रहा है SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान। इसमें हमें 66.29% यानी कि 29,306 रुपये की पॉजिटिव रिटर्न्स मिल चुके हैं। एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड 30.86 यानी कि 10,492 रुपये मिल चुके हैं। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 30.84% यानी कि 26,727 रुपये करंट वैल्यू या प्रॉफिट कह सकते हैं या गेंस कह सकते हैं। क्वांट स्मॉल कैप 24.03 24,505 रुपये का गेंस। एक्सिस स्मॉल कैप 23.56 यानी कि 19,080 गेंस। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 23.21 यानी कि 14,619 रुपये का गेंस। SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान 23.24 यानी कि 20,215 रुपये का गेंस। SBI स्मॉल कैप 20.56 यानी कि 9,043 रुपये का गेंस। SDFC स्मॉल कैप 20.38 यानी कि 12,851 रुपये का गेंस। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 13.8 यानी कि 1,116 रुपये का गेंस। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 2.34 यानी कि 701 रुपये का गेंस। क्वांट मोमेंटम फंड -3.29 यानी कि 657 रुपये का भी इसमें नेगेटिव में रिटर्न मिल रहा है। अब इसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि इन फंड्स के XIRR कितने हैं। तो XIRR अगर चेक करें तो देख सकते हैं सबसे पहला जो फंड आ रहा है SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान 19.19% का XIRR। एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड 17.78% का XIRR। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 17.15% का XIRR। एक्सिस स्मॉल कैप 16.58% का XIRR। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 15.71% का XIRR। SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान 15.15% का XIRR। क्वांट स्मॉल कैप 14.86% का XIRR। SDFC स्मॉल कैप 14.19% का XIRR। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 13.76% का XIRR। SBI स्मॉल कैप 12.44% का XIRR। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 2.39% का XIRR। क्वांट मोमेंटम फंड -3.57% का XIRR। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि हमने अभी तक कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया है और उसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई है। तो देख सकते हैं आप लोग जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 6,63,000। तो 6,63,000 रुपये हमने म्यूचुअल फंड में लगभग 3 साल में डाल दिए हैं और उसमें जो रिटर्न्स मिले हैं वो हैं 1,68,002 रुपये के रिटर्न्स हमें मिल चुके हैं और 25.34% का पॉजिटिव रिटर्न है जो कि। और जो लास्ट ट्रेडिंग डे या वर्किंग डे है उसका जो रिटर्न है वो -1,020 रुपया 68 पैसा यानी कि 0.12% का नेगेटिव रिटर्न है। और हमारा जो टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो है 8,31,002। तो 6,63,000 रुपया लगाया है और 8,31,002 रुपया करंट वैल्यू हो चुकी है। और जो टोटल पोर्टफोलियो का XIRR है वो है 15.66%। तो 15.66% के हिसाब से हमारा पैसा हर साल बढ़ता जा रहा है जो कि FD से काफ़ी अच्छा है।
इसके बाद हमारी एक एसआईपी भी गई है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फ़ंड, जिसके अभी हमें यूनिट्स नहीं मिले हैं। 1000 रुपये की हमारी एसआईपी इसमें गई है। और हमारी जो एसआईपी है, अगर आप देखना चाहें तो 11,000 रुपया पर मंथ हमारी एसआईपी जाती है। देख सकते हैं आप लोग, एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फ़ंड 1000, एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड 1000, एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान 1000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2000, क्वांट मोमेंटम फंड 1000, एचडीएफसी स्मॉल कैप 1000, एक्सिस स्मॉल कैप 1000, एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1000, एसबीआई स्मॉल कैप 1000, क्वांट स्मॉल कैप 1000। तो देख सकते हैं हमारी 11,000 रुपये की एसआईपी इन फंड्स में जाती है हर महीना। अब अगर हम पोर्टफोलियो एनालिसिस में अगर जाएं तो देख सकते हैं, जैसा कि पहले बताया, 6,63,000 रुपया हमने अभी तक इन्वेस्टमेंट कर दिया है म्यूचुअल फंड में, और इसकी जो वैल्यू हो चुकी है वो है 8,31,002। और अगर हम देखें कि हमने म्यूचुअल फ़ंड कब से स्टार्ट किया, तो देख सकते हैं 2 दिसंबर 2022 से हमने म्यूचुअल फ़ंड में अपना पहला कदम रखा। फिर देख सकते हैं लंबे समय तक हमारे नेगेटिव रिटर्न्स भी रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, इससे आपको भी नॉलेज आएगी। उसके बाद हमारे म्यूचुअल फ़ंड के रिटर्न्स अच्छा खासा बढ़े, फिर मार्केट में क्रैश आया या डाउन आई मार्केट, करेक्शन आया, तो उसके बाद रिटर्न्स भी गिरे। अब थोड़ा सा रिटर्न्स और ठीक ठाक आ रहे हैं लाइन पे।